तो ये चारों लोग को जेल में सरा दें। ये साजिश रची गई थी कि जेल में बंद करने से और सेल में बंद करने से दिलीप कुमार बोलना छोड़ देगा, सच्चाई के लिए लड़ना छोड़ देगा, तो ये गलतफहमी है। और पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे साथ अपराधियों जैसा सलूक किया और हमारा बेल भी नहीं हो रहा था, इसलिए कि हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि ये बाहर भी आंदोलन करवा रहा है, उपद्रव करवा रहा है। अब तो आपको समझ में आ गया ना कि इस तरह से सरकार को चैलेंज नहीं करना, अब तो सबक मिल गया। हमारे परिवार को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को बहुत कष्ट हो रहा है मेरे वजह से। हमारा अपराध यही था कि बिहार के 15 लाख अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे थे। हमारा अपराध यही था कि सरकार के किए गए वादे को सरकार को याद दिला रहे थे। हमारा अपराध यही था कि शिक्षा मंत्री, बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कहे गए बातों को याद दिला रहे थे। कहीं पर तो गलत होंगे ना दिलीप कुमार, मैंने तो अपनी कुछ तो गड़बड़ी आपने की। इसको धमकाया गया कि तुम लिख के दो दिलीपवा के खिलाफ कि वो हम लोगों को उकसाता है, भड़काता है। छात्र नेता दिलीप कुमार अपने मन से नहीं आंदोलन करते हैं। 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी उनको बुलाते हैं तब आंदोलन होता है। आपको मालूम है ना कि मुख्यमंत्री ने गुड न्यूज दे दी है, 5 सालों में 1 लाख शिक्षकों की बहाली हो जाएगी। थैंक यू बोलिए। बीपीएससी को भेजा गया याचना 46,000, वो कहाँ गया? माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी से मिलेंगे। डरेंगे कहे के लिए? काहे नहीं समझा? नहीं डरेंगे ना, तो ये बिहार है, आप मुंह से खींचिएगा तब निकलेगा। शिक्षा मंत्री जी के मुंह से खींचेंगे, मुख्यमंत्री जी के मुंह से खींचेंगे तब जाके निकलेगा TRE-4 का नोटिफिकेशन। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए 8 तारीख कौन भुला सकता है। आपने देखा था कि 8 तारीख को पटना की सड़कों पर आंदोलन नहीं बल्कि महा आंदोलन हुआ था और उसके बाद आपने ये भी देखा था कि पुलिस ने किस तरह से छात्र नेता दिलीप समेत कई अभ्यर्थियों को उठा लिया था, जिसके बाद इन्हें जेल में भी डाल दिया गया था। लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि आप दिलीप समेत इन अभ्यर्थियों को जमानत मिल गई है और इस फ्रेम को आप अच्छी तरीके से देखिए। इस फ्रेम में आपको छात्र नेता दिलीप भी नजर आ रहे होंगे, शहबाज भी नजर आ रहे होंगे और अन्य अभ्यर्थी भी नजर आ रहे होंगे और सबने माला पहनी हुई है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत इनसे ही करते। सबसे पहले तो खूब बधाई, जेल से बाहर निकल गए हैं। देखिए, ये आप सब मीडिया बंधुओं का और बिहार के समस्त छात्र युवाओं का संघर्ष था। हम लोग के लिए आवाज़ बाहर रखकर उठाए कि आज हम लोग जेल से बाहर आए हैं और दुख है कि एक अभ्यर्थी नहीं आ पाए, थोड़ा तकनीकी कारण से सोमवार को भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये सच्चाई की जीत है और जिन लोगों ने साजिश रची कि दिलीप कुमार सहित तीनों अभ्यर्थी जो कि छात्र नेता भी हैं, क्योंकि छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, शहबाज आलम, शशि शेखर आर्या, नवीन कुमार सिंह, तो ये चारों लोग को जेल में सरा दें। ये साजिश रची गई थी, लेकिन उन लोगों का साजिश बेनकाब हो गया, पर्दाफाश हो गया और आज हम लोग बाहर भी आ गए। और जो लोग ये सोचते हैं कि जेल में बंद करने से और सेल में बंद करने से दिलीप कुमार बोलना छोड़ देगा, सच्चाई के लिए लड़ना छोड़ देगा, तो ये गलतफहमी है। अभी भी ऐसी बात कह रहे हैं आप कि जेल में डालने से, सेल में डालने से आप बोलना नहीं छोड़िएगा? बिल्कुल डर नहीं लगता है? बिल्कुल डर क्यों लगेगा? हमारा मौलिक अधिकार है, शांतिपूर्वक आवाज उठाना, लड़ना, आंदोलन करना मौलिक अधिकार है। हम अपने आंदोलन में किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक नहीं दिलीप, 14 दिन अंदर रहना पड़ा। 15-16 दिन हो गया, 16 दिन अंदर रहना पड़ा। इस बार 11 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे साथ अपराधियों जैसा सलूक किया गया। क्या बात कर रहे हैं आप? गांधी मैदान आपके साथ अपराधियों जैसा सलूक हुआ? मतलब थोड़ा समझाइए। अपराधियों से भी बदतर क्या हुआ? 8 मई को रात के 11 बजे से हमें गांधी मैदान थाना में हमारे साथ तीनों अभ्यर्थियों को हाजत में बंद करके रखा गया, जैसे बहुत बड़ा क्रिमिनल हम लोगों। उसके बाद जेल भेजा गया। वहाँ 20 मई को हमारे साथियों के साथ और हमारे साथ बुरी तरह मारपीट किया गया। मारपीट हुई है? नीचे से जेल के अंदर मारपीट हुई आप लोगों? बिल्कुल मारपीट किया गया। बाहर के प्रशासन भी आए थे। हम कैसे माने? कोई दाग है, कुछ है, कैसे माने? दाग है, कहिएगा दिखा देंगे। पूरा जांघ फूला हुआ है, कमर में दर्द है, थप्पड़ से मारा गया, मुक्का से पीठ पे मारा गया, पूरा जांघ पे पीछे मारा गया है, लाठी से, डंडे से और मुक्का से, थप्पड़ से, सब जगह मारा गया है। और उसके बाद हमारे साथियों को भी मारा गया, तीनों अभ्यर्थियों को, और हमें सेल में बंद करके रखा गया 2 दिन तक। 2 दिन
वक्त 2 दिन तक सेल में बंद करके रखा गया। कल हमें सेल से बाहर निकाला गया हाँ। और हमारा बेल भी नहीं हो रहा था, इसलिए कि हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि ये बाहर भी आंदोलन करवा रहा है, उपद्रव करवा रहा है। और कुछ जो आजकल तथाकथित छात्र नेता है, जो स्वघोषित है, जो फर्जी डिग्री बेचता है, अच्छा। दलाली करता है, शिक्षा माफियाओं सेटर से मिला हुआ है, हाँ। ये लोग मौके का फायदा उठाना चाह रहे थे और इमोशनल ब्लैकमेल स्टूडेंट्स को कर रहे थे हाँ। और आंदोलन दिखाने के लिए कर रहे थे कि हम अभ्यर्थियों के लिए आंदोलन कर रहे ठीक हैं। है। और यही लोग की साजिश थी कि ऐसा काम करो कि ये लोग को बेल नहीं मिले, हाँ। और इसीलिए हम लोग को बेल नहीं मिल रहा था। नहीं, लेकिन दिलीप थोड़ा और हम समझना चाहेंगे। अब तो आपको समझ में आ गया ना कि इस तरह से सरकार को चैलेंज नहीं करना। अब तो सबक मिल गया, खूब मार पिटाई हुई है, अब तो नहीं ना बोलिएगा, अब तो नहीं बोलेंगे दिलीप अगर कुमार। अन्याय के खिलाफ लड़ना हाँ। अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। अगर अन्याय के खिलाफ लड़ना बगावत है तो मैं बागी हूँ। तो जेल जाना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा। वो तो हम खा के आ गए, जेल भी होके आ गए, सेल में बंद होके भी आ गए, फिर भी हमारी आवाज को कोई बंद नहीं कर सकता है। अब कोई भी आप न्याय का ऐसा लाल कह रहे हैं, बिल्कुल। अब भी डर नहीं लगा है आपको? किस बात का डर? पत्नी है ना घर में, सब है। परिवार है ना, बच्चे हैं ना, बात हुई कि नहीं पत्नी से पहले? देखिए, पत्नी भी है, बच्चे भी, हम जानते हैं कि मेरी वजह से उन लोगों को कितना कष्ट हो रहा है। कितना बिलख हमारे रही परिवार होगी को, पत्नी। हमारे परिवार को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को हाँ। बहुत कष्ट हो रहा है मेरे वजह से। लेकिन जब आप संघर्ष का रास्ता चुनेंगे तो अपना हित, अपना सुख सुविधा छोड़ना पड़ता है। हमारे साथ जेपी की प्रेरणा है, जेपी का स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद का आंदोलन उनकी प्रेरणा है, महात्मा गांधी की प्रेरणा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह की प्रेरणा है। और हम उन्हीं लोगों के राह पे चल रहे हैं, जिसको जो करना है करे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। डरने वाले नहीं हैं। लेकिन संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक काम हम लोग करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपका अपराध क्या था, समझ में आया? हमारा अपराध यही था कि बिहार के 15 लाख अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे थे। हमारा अपराध यही था कि सरकार के किए गए वादे को सरकार को याद दिला रहे थे। हमारा अपराध यही था कि शिक्षा मंत्री, बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कहे गए बातों को याद दिला रहे थे। हमारा गुनाह यही था, हमारा अपराध यही था कि अखबारों में जो बड़ी बड़ी हेडिंग छपी थी शिक्षक भर्ती को लेकर, हम उसको याद दिला रहे थे। आपको मालूम है ना कि आप पर एक नहीं बल्कि अनेक धाराएं लगाई गई। कहीं पर तो गलत होंगे ना दिलीप कुमार? मैंने तो अपनी कुछ तो गड़बड़ी आपने की। हमने बता दिया गड़बड़ी कि हमारे एक आह्वान पे बिहार के 50,000 स्टूडेंट हर जिले से एकत्रित हो गए। पूरे पटना की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ जेपी गोलंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे पटना में 8 तारीख याद है? 8 मई को ऐतिहासिक आंदोलन था और 50,000 से अधिक स्टूडेंट पूरे पटना में थे। बहुत जगह ट्रेन को रोक दिया गया, बस को रोक दिया गया और 3 बार लाठीचार्ज हुआ। हम लोग को तो आंदोलन, हम जेपी गोलंबर पहुंचे भी नहीं थे, अरेस्ट कर लिया गया जी। किस तरह घसीटा गया देखे ही होंगे। महिलाओं पे लाठीचार्ज किया गया, हमारे कई अभ्यर्थियों को मारा गया और आंदोलन हम लोग पहुंचे ही थे कि अभ्यर्थी हम लोग को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बावजूद भी 3 बार लाठीचार्ज हुआ, लेकिन अभ्यर्थी 6:30 बजे 7 बजे शाम तक डटे रहे। वर्षा भी हुई, आंधी आई, कोई वहां से नहीं हटे। तो ये तो ऐतिहासिक आंदोलन है, भले इसको लोग उस तरह से नहीं दिखाएंगे। तो लेकिन आप पे एक आरोप भी है दिलीप, जब आप बाहर आए हैं तो हम आपसे ये पूछेंगे कि आप पर आरोप है कि आप इन अभ्यर्थियों को बहकाते हैं। सीधा सवाल, बहकाते हैं? ये बिल्कुल नहीं बात। ये मैं बता दूं, जेल के अंदर भी ये सहवाज है, ये अभ्यर्थी भी है, छात्र नेता भी है। इसको धमकाया गया कि तुम लिख के दो दिलीपवा के खिलाफ कि वो हम लोगों को उकसाता है, भड़काता है आंदोलन। उकसाते हैं ना? क्या उकसाते हैं? अगर हमारे हक और अधिकार के लिए अगर बुलाते हैं तो इसमें क्या गलती है? और हम ये नहीं बुलाते हैं ना नहीं। दिलीप कुमार? 15 लाख शिक्षक अरे बरगलाते हैं ना? कुछ नहीं बरगलाते हैं, बरगलाते हैं सत्ता में बैठे हुए वो नेता जो नौकरी और रोजगार का वादा करके सत्ता में आते हैं, लेकिन इनकी औकात 46,000 बहाली भी देने के नहीं है। छात्र नेता दिलीप कुमार अपने मन से नहीं आंदोलन करते हैं। 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी उनको बुलाते हैं तब आंदोलन होता है। और इतिहास गवाह है, पिछले 2 सालों से पटना में 10 आंदोलन हुआ, जिसमें जब डोमिसाइल लागू हुआ, महिला आरक्षण, दिव्यांग आरक्षण, तो हम लोगों ने ही सत्ता की तारीफ की थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी की तारीफ किया था। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन अगर आप हम लोगों को मूर्ख बनाइएगा, आप लोग बरगला रहे हैं, तो हम लोग विरोध करेंगे। आप भी कह रहे हैं, अभी जेल से बाहर आए हैं आप भी। अरे तो हमारी प्रेरणा महात्मा गांधी है, हमारे प्रेरणा भगत सिंह है, हमारे प्रेरणा अशफाकुल्लाह खान है। आपकी लाठियां और गोलियां खत्म नहीं होगी, हमारा हौसला खत्म नहीं होने वाला है। हौसला खत्म नहीं होगा। लेकिन दिलीप, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपको मालूम है ना कि मुख्यमंत्री ने गुड न्यूज दे दी है। 5 सालों में
1 लाख शिक्षकों की बहाली हो जाएगी। थैंक यू बोलिएगा। ये तो 2025 में 1,20,000 की वैकेंसी आने वाली थी और पहली बार ऐसा हुआ है, देख लीजिए। आपको ये गुड न्यूज नहीं लग रही है? मुख्यमंत्री ने कोई गुड न्यूज नहीं, ये सिर्फ कहने की बात है। जब वैकेंसी आ जाएगा तब ना मानेंगे। अरे नोटिफिकेशन जुलाई में कहाँ आ रहा है? 26 अप्रैल से फॉर्म भराना था, कहाँ भराया? जब आ जाएगा तब, जब आ जाएगा तब हम मानेंगे ना। इससे पहले भी शिक्षा मंत्री जी जो थे, पूर्व शिक्षा मंत्री आप कह लीजिए सुनील कुमार जी, परीक्षा का डेट, रिजल्ट का डेट, ज्वाइनिंग का डेट घोषित कर दिए, विज्ञापन ही नहीं आया। मेरा सवाल आपसे यही है कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, उससे संतुष्ट हैं? जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने 80,000 का वादा किया था जब वो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और अभी 20,000 पे आ गए। जब बीपीएससी स्वीकार्य है ये? जो बीपीएससी को भेजा गया याचना 46,000, वो कहाँ गया? वो कहाँ? आप जो याचना बीपीएससी को फरवरी में भेजा गया, वो उस पर विज्ञापन निकाल दीजिए, उसी पे विज्ञापन निकाल दीजिए। हम लोग तो ये मांग कर रहे हैं। यानी कि 20,000 कबूल नहीं है? कैसे कबूल होगा? ये तो बिल्कुल। अभी भी आप कह रहे हैं कि कैसे कबूल होगा, तो अब क्या करेंगे? अरे भाई, पहले 1,20,000, फिर 1 लाख, फिर 80,000, फिर 90,000, फिर 70,000, और अब आ गए 46,000 पे आप कर रहे हैं 20,000। ये क्या चल रहा है नौटंकी भाई? शेड्यूल का इंतजार करना होगा। अभी हमारा प्रयास होगा, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी से मिलेंगे, मिलिएगा, मिलने का हम प्रयास करेंगे पूरी तरह मिलने का, और उन लोगों को समझाएंगे, दुख दर्द बताएंगे स्टूडेंट्स का। नहीं मानेंगे तो अभी हमको दिल्ली एम्स भी जाना है इलाज करा के, जल्दी हम लौटेंगे, फिर हम छात्रों से बात करेंगे, जैसा कहेंगे आंदोलन करें, आंदोलन करेंगे। आंदोलन कहेंगे तो आंदोलन करिएगा। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना हमारा अधिकार है। हम लोग परमिशन लेके आंदोलन करेंगे, लेकिन हम लोग मौका दे रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को कि जो वादा किया आपने वो वादा निभाइए। जिस तरीके से TRE 4 का रोस्टर आपके पास क्लियर होके आया है बीपीएससी के पास, आप उसी तरीके से निकालिए। अगर आपके पास बहाना है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो कम से कम TRE 1, 2, 3 से जितना फर्जी है निकालिए, आपको खुद ब खुद सीट खाली हो जाएगा और पैसा भी देने का नौबत नहीं आएगा। आप क्या कहेंगे? आपने खूब मुशक्कत की कि दिलीप बाहर आ जाए। पूरे बिहार के अभ्यर्थियों ने, दिलीप के हनुमान आप ही है ना? अरे नहीं, हाँ, बिहार के बिल्कुल दिलीप कुमार और हम लोग के आंदोलन के हनुमान है छात्र नेता दीपक पांडे भैया। हर आंदोलन में हम लोग से नहीं है, 2017 से, और ईमानदार व्यक्ति, बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ के, यहाँ तक कि मीडिया में भी नहीं बोलना चाहते, जबरदस्ती बुलवाते हैं इनसे, और सारा काम ये किए हैं बिना थके रुके। इसीलिए हमने कहा कि आपके हनुमान यही है। क्या कहिएगा, खुशी हो रही है? देखिए, इनके विचारधारा पर और इनके ईमानदारी पे पूरे बिहार के अभ्यर्थियों ने ठान लिया है कि दिलीप कुमार का जो बोलेंगे वो करेंगे, लेकिन अपने मन से दिलीप कुमार नहीं करते हैं। बिल्कुल। जो बिहार के अभ्यर्थियों, बिहार के युवा जो कहेंगे वही दिलीप कुमार आज नेतृत्व करके TRE 4 के लगातार मांग 2 साल से कर रहे हैं। और अब भी डरने का नाम नहीं ले। डरेंगे कहे के लिए? काहे नहीं समझा? नहीं डरेंगे ना, अरे समझाइए। तंत्र है, हमारा अधिकार है। हाँ। अपना अधिकार के लिए नहीं कहते हैं ना कि जैसे TRE 3 का आया था ना, ज्वाइनिंग फार्म से लेके ज्वाइनिंग तक आंदोलन करना पड़ा। तो ये बिहार है, आप मुंह से खींचिएगा तब निकलेगा। शिक्षा मंत्री जी के मुंह से खींचेंगे, मुख्यमंत्री जी के मुंह से खींचेंगे, तब जाके निकलेगा TRE 4 का नोटिफिकेशन। ये लोग बरगला रहे हैं, ये लोग गुमराह कर रहे हैं बिहार के युवाओं को, बिहार के अभ्यर्थियों को। बाकी दूसरा कोई नहीं गुमराह कर रहा। आज दे 46,000 पर नोटिफिकेशन, क्यों 20,000 आया? 1,20,000 पूर्व मुख्यमंत्री बिहार और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो डिप्टी CM भी रह चुके हैं पूर्व में। ये नहीं पता था इनको कि 1,20,000 पर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में भी नोटिफिकेशन आने वाला था, तो इन्होंने घटाकर 46,000 किया। अगर 46,000 फिर बाद में हुआ तो अभी जाके 20,000 पर किया। ये लोग बरगला रहे, ये लोग बिहार के युवाओं को धोखा दे रहे हैं। देखा आपने कि कितने गुस्से में हैं अभ्यर्थी और छात्र नेता दिलीप कुमार। क्या कुछ कह रहे हैं जेल से बाहर आकर के, वो भी हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिए, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।